कि किसी द्वेष भावना से तो नहीं कह रहे, कहीं ना कहीं कोई ऐसी जानकारी आपकी सुरक्षा को लेकर, लोगों की सुरक्षा को लेकर। इससे जैसे मैंने कहा कि स्थानीय प्रशासन इन तमाम फैसलों को मौजूदा परिस्थिति के मद्देनजर रखते हुए ही लेता है ताकि कोई अव्यवस्था न उत्पन्न हो, इसका राजनीतिक नहीं करना। ये गलत, जो भी लोग ये बयान दे रहे हैं, सेना से ऊपर कोई नहीं। आज हम सब लोग हैं सिर्फ और सिर्फ सेना की वजह से। नतमस्तक हमें होना चाहिए अपने जवानों के सामने, अपने सैनिकों के सामने। राहुल गांधी को दरभंगा में और प्रशांत किशोर को नालंदा में आखिर प्रशासन ने क्यों रोका? आपको बता दें, इस बात का कारण जो है चिराग पासवान ने अब बता दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। देर रात आपको बता दें, चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे थे और वहां पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि आखिर दरभंगा में राहुल गांधी को क्यों रोका गया था, और वहीं नालंदा की अगर बात करें तो वहां पर प्रशांत किशोर को क्यों रोका गया था। पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बात को चिराग पासवान ने क्लियर कर दिया। इसके साथ ही वो और भी कुछ कहते हुए नजर आए। चिराग पासवान ने कहा कि अगर प्रशासन कोई काम करता है तो उस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, पहले इस बात की निष्पक्षता से जांच पड़ताल की जानी चाहिए, उसके बाद प्रशासन पर उंगली उठानी चाहिए। चिराग पासवान ने हाजीपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट कहा कि प्रशासन अगर कोई काम करती है तो उस पर राजनीतिक बयानबाजियां नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, सीधे सरकार पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को दरभंगा में और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को नालंदा में प्रशासन ने रोक दिया था, जिसके बाद ही सियासी घमासान शुरू हो गया। अब इस मामले पर केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख यानी चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हाजीपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया है, कहीं किसी भी तरीके के कोई भी व्यवस्था उत्पन्न नहीं हो, ऐसे में स्थानीय अधिकारी ऐसे फैसले लेते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी को बिहार आना चाहिए। लंबे समय तक उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री बिहार में रहे हैं। दरभंगा में अगर डीएम और एसपी ने उन्हें रोका तो उसके पीछे जरूर कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर स्थानीय इनपुट के आधार पर उन्हें रोका होगा। इस पर किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार पर आरोप नहीं लगने चाहिए। अपने अपने आप को विपक्ष का होते हुए बताकर राजनीति करना काफी गलत बात है। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री द्वारा सेना के अधिकारियों पर दिए गए बयान को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग भी सेना पर बयान दे रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमारी सेना का सम्मान करना चाहिए। ऐसे में जो मध्य प्रदेश के मंत्री ने बयान दिया वो काफी शर्मनाक है। अगर हमारी पार्टी का कोई भी होता तो हम उसे तत्काल प्रभाव से उम्र भर के लिए निकाल देते। देश का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देश एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में है। प्रधानमंत्री देश की सेना को का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान जो है देर रात हाजीपुर में पहुंचे थे और पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर को नालंदा में और राहुल गांधी को दरभंगा में क्यों रोका, इस बात का कारण जो है वो स्पष्ट रूप से बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन कोई बात कह रहा है, प्रशासन ने किसी को रोका है तो जरूर उसके पीछे कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। चिराग पासवान इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपको इस वीडियो के साथ राहुल गांधी को दरभंगा में रोका गया, आज नालंदा में प्रशांत यात्रा की शुरुआत कर भीड़ से नहीं रोका जाता। परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए किसी तरीके की कोई अव्यवस्था ना उत्पन्न हो, ऐसे में स्थानीय उन परिस्थितियों के मद्देनजर ऐसे फैसले लेता है। हर फैसले का एक राजनीतिकरण कर देना, इसलिए रोका जा रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों की सरकार है और वो विपक्ष के नेता करते ही नहीं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि भाई आप आइए, राहुल जी को इतने समय के बाद अगर बिहार की यात्रा आ रही है तो अच्छी बात है, आना चाहिए। लंबे समय तक उनकी सरकार बिहार में रहे और आप उनको मंथन करना चाहिए कि क्या कारण है। एक लंबे समय से उनकी सरकार यहाँ पर नहीं है और आज की तारीख में उनकी पार्टी
संगठन बिहार में ना के बराबर सबसे कमजोर अगर कोई है तो शायद उन्हीं का ही संगठन बिहार है। एक समय में उनके मुख्यमंत्री होते तो ऐसे में जरूर आए मंथन करें, हर चीज़ को विवादित कर दें। अब सुन तो लीजिए स्थानीय प्रशासन क्या कह रहा है, कोई डीएम एसपी किसी द्वेष भावना से तो नहीं कह रहे, कहीं ना कहीं कोई ऐसी जानकारी आपकी सुरक्षा को लेकर, लोगों की सुरक्षा को शांत लेकर। किशोर को भी झुका गया नालंदा में, और शांत किशोर भी नालंदा में जा रहे जैसा बच्चा अभियान से बात करें उनको भी रुका गया। देखिए जिस तरीके से जैसे मैंने कहा कि स्थानीय प्रशासन इन तमाम फैसलों को मौजूदा परिस्थिति के मद्देनजर रखते हुए ही लेता है ताकि कोई अव्यवस्था न उत्पन्न हो, इसका राजनीतिक नहीं करना। देश की सेना पर लगातार बीजेपी के नेता सवाल कर रहे, पहले तो उनको कुरैशी को आतंकवाद की बहन बता रहे, अब वो कह रहे हैं कि देश की सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक हो गए। ये गलत है। जो भी लोग ये बयान दे रहे हैं, सेना से ऊपर कोई नहीं। आज हम सब लोग हैं सिर्फ और सिर्फ सेना की वजह से। नतमस्तक हमें होना चाहिए अपने जवानों के सामने, अपने सैनिकों के सामने। ऐसे में जो व्यक्ति ऐसे बयान दे रहे, भले वो मध्य प्रदेश के मंत्री हों, जो भी, जो हमारे जवानों की तुलना आतंकियों के परिवार के साथ कर रहे हैं, शर्मनाक है। अगर ऐसा बयान मेरी पार्टी का कोई देता तो शायद मैं उसे तत्काल प्रभाव से उम्र भर के लिए पार्टी से बाहर कर देता। बट बहरहाल मैं गठबंधन का साथी होने के नाते सिर्फ ये सुझाव भी दे सकता हूँ ऐसे में। पर मैं इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि हमारे गठबंधन का, हमारे देश का नेतृत्व तो हमारे प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की सोच है और हम सबका विश्वास हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच पर है। और प्रधानमंत्री जी का सर्वोच्च सम्मान हमारी सेना, हमारे जवानों को।